हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज बात करेंगे सब इंजीनियर्स के वर्क ऑफ सब इंजीनियर के कार्यों के बारे में कि सब इंजीनियर को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो सब इंजीनियर एक्चुअली जूनियर इंजीनियर एक पोस्ट होती है। तो बाकी जगह तो जूनियर इंजीनियर होती है, कनिष्ठ अभियंता। अब यहाँ पर सब इंजीनियर मतलब उप अभियंत्री। तो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग या वाटर रिसोर्स WRD हो गया और PHE हो गया, तो इन सब में जो है तो सब इंजीनियर की पोस्ट है, RES और इन सब में। तो सब इंजीनियर में अब E&M इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो E&M की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, और दूसरा हो गया सिविल। तो ये चीज़ है। तो सब इंजीनियर्स की पोस्ट आई थिंक मध्य प्रदेश में ही है और इनका ग्रेड पे है 3200। तो ग्रेड पे 3200 से 3600 के लिए भी एक चीज़ चल रही थी। और बाकी जगह जो कनिष्ठ अभियंता होते हैं मतलब जूनियर इंजीनियर होते हैं, उनकी ग्रेड पे थोड़ा ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई है, सब इंजीनियर। इट्स पता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज क्वाइट इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से तो इसमें कार्य होते हैं। तो हालांकि मुझे कार्य की कोई ऐसी मतलब वर्क बुक अगर देखा जाए जो बोलते हैं कार्य पुस्तिका या कुछ ऐसा करके, तो स्टेट गवर्नमेंट का तो मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मिला, मतलब CPWD वाला। और उसके हिसाब से तो नहीं, मैं प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मैं बात करूंगा कि प्रैक्टिकली क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो प्रैक्टिकली बेसिकली E&M में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लोग होते हैं। पर PWD में जो काम बचा हुआ है, अब इलेक्ट्रिकल की ही भर्ती होती है, मतलब मैकेनिकल की नहीं होती। पहले मैकेनिकल वालों की होती थी हम लोग के टाइम तक, 2016 तक। और इसमें मैकेनिकल के क्या काम होते हैं पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के काम यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब पुराने टाइम में रोड रोलर्स और ये सारी चीज़ें जो विभागीय होते थे तो उनके कुछ काम होते थे। अब क्या होता है कि जो भी पुराने बचे हुए हैं, जो भी मशीनें पुरानी जंग खाती हुई खड़ी हुई हैं, तो उन पे क्या है कि उनका मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन मतलब पुरानी चीज़ों का आपका एक कबाड़ के हिसाब से मूल्यांकन कर सकते हैं। और उसका एक तरह से कि जिस तरह कबाड़ के हिसाब से लोहा जाता है, तो उस हिसाब से आप मूल्यांकन करके उसकी एक मूल्यांकन मिनिमम ऑफसेट प्राइस लगाते हैं। और फिर उसके बाद वो नीलामी प्रक्रिया के द्वारा आगे कलेक्टर के थ्रू, RTO के थ्रू, इनके थ्रू जाता है। तो ये एक काम होता है। बाकी उसके अलावा जैसे कि आबकारी विभाग में, पुलिस विभाग में या किसी भी विभाग को अगर अपने वाहनों को लाइक कंडेम करना है या अपने वाहनों को नीलामी के लिए लिस्ट करना है, तो उन्हें एक मिनिमम मूल्यांकन चाहिए होगा। तो वो मूल्यांकन PWD से कराया जाता है। तो आबकारी विभाग और कई पुलिस विभाग के द्वारा जो भी कई सारी धाराओं में कई सारी गाड़ियां जो भी जब्त की जाती हैं, दे डिपेंड लाइक कि 2 व्हीलर भी हो सकती है, साइकिल भी हो सकती है, 4 व्हीलर भी हो सकती है। तो कई तरह की गाड़ियां और इवन ट्रैक्टर वक्टर ये सब भी हो सकते हैं। तो इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। तो इन सब का मूल्यांकन लाइक एक प्रॉपर फॉर्म होता है जिसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर और ये सब लिख करके, और क्या कंडीशन है इंजन की और इन सब चीज़ों की। मोस्टली कुछ अच्छी गाड़ियाँ भी होती हैं और कईयों का कंडीशन मतलब ऐसे होता है कि मैक्सिमम कंडीशन तो मैंने ये देखी कि वो कई सालों से ऐसे खड़ी रहती हैं गाड़ियाँ, बाहर ही खड़ी रहती हैं, तो उनमें जंग लग चुकी होती है, उनमें कुछ खास बचा नहीं होता इस तरह से। तो और बाकी मतलब कई सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो प्रत्येक गाड़ी के लिए ना बना करके एक लिस्ट के रूप में बना देते हैं कि लाइक गाड़ी का जो नंबर हो गया, चेसिस नंबर हो गया और इंजन नंबर हो गया, और इस तरह से गाड़ी का मिनिमम मूल्य निर्धारित किया जाता है। और आप मिनिमम मूल्य निर्धारित करके सबमिट कर देते हो आप अपने विभाग के द्वारा, जिस भी विभाग को चाहिए होता है। तो एक काम तो ये हो गया। और बाकी और भी सामानों का मूल्यांकन हो सकता है, केवल गाड़ियों का मूल्यांकन भी नहीं हो सकता, और भी जो भी कबाड़ का सामान होता है उसका मूल्यांकन करना हो गया। यही बस यही एक मिनिमम वर्क है। बाकी उसके अलावा इलेक्ट्रिकल का वर्क है, क्योंकि जो पुराने रोड रोलर और ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें नीलाम हो गई और अब विभाग ठेकेदारी सिस्टम के द्वारा, ओनली कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम के द्वारा चलता है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा ही काम कराया जाता है। तो मतलब खुद के स्टोर्स हो गए, विभाग के स्टोर्स और ये सब चीज़ें, अब कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल का वर्क होता है। तो इलेक्ट्रिकल के वर्क में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, गवर्नमेंट क्वार्टर्स हो गए, तो इनमें इलेक्ट्रिकल का वर्क कराना, या जो भी नए बन रहे हैं उनमें इलेक्ट्रिकल का वर्क कराना। बेसिकली PIU वाले नए वर्क करते हैं, और जो भी PIU मतलब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, हाँ। तो उसके अलावा
जो भी काम होते हैं छोटे मोटे काम हो गए, या मेंटेनेंस का जो मेन काम हो गया, मेंटेनेंस का काम, ईयरली मेंटेनेंस वर्क ऑफ द मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इट मे बी ऑफ सब स्टेशन हो गए, डीजल जनरेटर सेट्स हो गए, एसीज हो गए, तो इन सब चीज़ों का ईयरली मेंटेनेंस होता है। और उसके अलावा जो भी क्वार्टर हो गए, ABCDEFGH आई, तो इन सब क्वार्टर्स में भी जो भी चीज़ें लगनी हैं, तो और रिवायरिंग होना है या जो कुछ भी होना है, तो ये सारे कार्य किए जाते हैं सब इंजीनियर्स के द्वारा। और इन कार्यों में बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क्स में SOR होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो SOR लगभग हर साल, मतलब आप वैसे PWD की वेबसाइट में जाकर के सिविल और इलेक्ट्रिकल के SOR डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड रेट्स जो डिफाइन किए जाते हैं कमेटी के द्वारा, रेट एनालिसिस करके, रेट एनालिसिस की एक प्रोसेस होती है। तो हर एक चीज़ के जो भी मटेरियल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में वायरिंग हो गई, MCB MCCB हो गई, और उसके अलावा भी AC हो गए, गीज़र हो गए, और पंखे हो गए, पंखों की सर्विसिंग, लाइट हो गए, दस लॉट ऑफ थिंग। तो इन सब के रेट्स होते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर वो मटेरियल लिस्ट, अप्रूव्ड मटेरियल लिस्ट होती है, जिसमें कि जो अप्रूव्ड ब्रांड्स होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं कि किन किन ब्रांड के आप लगवा सकते हो, आप रिकमेंड कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य जो होते हैं इलेक्ट्रिकल के, ये सब इंजीनियर के अंतर्गत आते हैं। और इलेक्ट्रिकल के कार्यों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, उसके पहले हम कुछ और कार्यों की बात करें। कुछ और कार्य भी हो सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, सेफ्टी सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल का देना, कि विद्युत संरचनात्मक की दृष्टि से ये चीज़ उपयुक्त है, सही है। उसमें ये चीज़ का मतलब है कि जैसे कि कहीं पर कोई मंच बना हुआ है जहाँ पर कोई नेताजी आने वाले हैं, या VIP आने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों में भी आपका एक सर्टिफिकेट की आपके द्वारा ज़रूरत होती है। तो ये विभाग के द्वारा सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि मतलब प्रॉपर रूप से वायर्स कहीं खुले तो नहीं है, आप वायर वैंस को ले जा सकते हो साथ में, और प्रॉपर व्यवस्था है इलेक्ट्रिकल की, दैट्स इट। और इसके अलावा भी बाकी काम, ये VIP ड्यूटी के अलावा बाकी काम जो रहते हैं कि चुनाव ड्यूटी हो गई, मतलब जो भी चुनाव हो गए, पंचायत चुनाव हो गए, और जो भी विधानसभा, लोकसभा, जो भी चुनाव, उसमें कई तरह की ड्यूटी लग सकती है आपकी। मतलब प्रोबेशनरी ऑफिस PO की ड्यूटी लग सकती है चुनाव कंडक्ट कराने में, P1 P2 P3 कुछ भी ड्यूटी लग सकती है उसमें। मतलब उसके अलावा आपके महीने भर की ड्यूटी लग सकती है, SST FST VST, मतलब स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, और ये सब फ्लाइंग स्क्वाड, इन सब में तो ये ड्यूटीज भी लग सकती हैं आपकी। और चुनाव के बाद, चुनाव कंडक्ट कराने के बाद, वो जो स्ट्रांग रूम होता है, वहाँ पर स्ट्रांग रूम में, जब स्ट्रांग रूम में जो रखी जाती हैं EVMs रखी जाती हैं, या मत पेटियाँ रखी जाती हैं, तो EVMs ही रखी जाती हैं। तो EVM को रखने के बाद जब उसे सील करते हैं उस कमरे को, तो वहाँ पर 24 घंटे निर्बाध रूप से, मतलब विदाउट एनी हिंड्रेंस, इलेक्ट्रिक सप्लाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बैकअप, डीजल जनरेटर भी रखे रहते हैं दो और दो जगह से फीडर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और जो कैमरे होते हैं वो 24 घंटे चलने चाहिए। और ये सब चीज़ें व्यवस्था होती हैं जो चुनाव ड्यूटी में हमें करनी होती हैं, और उनकी निगरानी रखनी होती है, तो जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती फाइनल, तब तक के लिए। तो ये एक काम हो सकता है। और हाँ, बाकी इन सब से भी रिलेटेड, मतलब जिनके एरिया में, क्षेत्र में है, बाकी उसके अलावा और लोगों की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, क्योंकि जैसे केवल आपके एरिया में कोई भी चीज़ आती है, तो उसके अलावा भी वहाँ और व्यवस्थाएं करनी पड़ सकती हैं। तो उसमें कई सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, व्यवस्थाओं को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। काम तो मतलब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही किया जाता है। तो बाकी चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए, जैसे कि जहाँ से मतपेटियाँ बटेंगी, और इन सब चीज़ों के लिए भी जो भी टेंट और ये सब लाइट की व्यवस्था करना, और ये सब चीज़ें तो इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले ही करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। या कुछ भी हो गया, कोई भी रैली वैली तो नहीं, मतलब इन द सेंस कोई भी ऐसा मंच तैयार होता है, और ये सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, तो ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और क्या हो गया, और भी कुछ भी, कई जगह पे भी ड्यूटी कहीं पे भी लग सकती है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कलेक्टर, जिलाधीश के द्वारा कहीं पर भी ड्यूटी लगाई जाती है, किसी भी काम में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है कुल मिला करके। तो टेक्निकल वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल का ही टेक्निकल वर्क यहाँ पर MPPWD में है, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग में है। तो
E&M के लिए। तो अब इसमें भी वही चीज़ें, एस्टिमेट्स बनाना और फिर उसके बाद एस्टिमेट्स अप्रूव होंगे और फिर उसके बाद आप काम करवाओगे। तो उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं। जनरली जो आरबी और एनआरबी दो तरह की बिल्डिंग होती है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो बात ये है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का जो फंड है वो विभाग को दिया जाता है, और रिसेंटली क्या है कि नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कह दिया गया है कि नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग एनआरबीज क्या है कि डिपोजिट वर्क में काम कराएंगे या फिर वो खुद से भी अपना काम करा सकते हैं। तो ये ऐसा है। तो डिपोजिट वर्क में काम कराने का मतलब ये, कोई भी विभाग आप पीडब्ल्यूडी को अप्रोच कर सकता है और उसे काम कराने के लिए बोल सकता है। तो एस्टिमेट दे सकते हैं हम लोग, पीडब्ल्यूडी एस्टिमेट देगी और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो डिपार्टमेंट हमें सैंक्शन देगा, पैसे की सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और वित्तीय स्वीकृति जो होती है वो देगा। और फिर उसके बाद हमारे विभाग के द्वारा जो भी टेंडर लगाया जाएगा या जो भी प्रोसेस होगी तो उस हिसाब से काम कराया जाता है। तो ये एक मेथड हो गई। तो इस तरह से मतलब काम कराए जाते हैं। बाकी और भी चीज़ें विस्तार से, काम की कितनी स्तर होते हैं और किसकी क्या पावर है कि कोई कहाँ तक का तकनीकी स्वीकृति दे सकता है और प्रशासकीय स्वीकृति दे सकता है। तो वो सब चीज़ें भी डिटेल में बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो भी वर्क होते हैं। और टेक्निकल नॉलेज की जहाँ तक बात है, तो टेक्निकल नॉलेज आपको थोड़ा बहुत काम करते हुए हो सकता है। बाकी एसओआर को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, और बाकी कुछ ऐसा खास तो है नहीं। बाकी यूट्यूब और इन सब में चीज़ें अवेलेबल हैं, हाउ थिंग्स वर्क्स। और हाँ, पोल शिफ्टिंग वाले वर्क्स भी हैं। मतलब बिल्डिंग्स के अलावा जो रोड्स के वर्क होते हैं, तो उसमें जो पोल्स होते हैं तो एमपीवी के साथ मिलकर के, मतलब क्योंकि रोड जाएगी, पीडब्ल्यूडी अगर रोड बनाएगी तो जो भी पोल्स होंगे रोड के बाद, तो वो पोल्स भी शिफ्ट होंगे। रोड जैसे चौड़ीकरण होगा शिफ्ट होंगे, या बीच में शिफ्ट होंगे, या किनारे शिफ्ट होंगे, या अंडरग्राउंड केबल जाएंगी, वट। तो इन सब केसेस में भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं, और फिर एमपीवी के एस्टिमेट्स और ये सब कन्वर्ट करके इन सब चीज़ों का भी कार्य किया जाता है। और उसमें भी मतलब रोड्स में भी जैसे कि लाइट्स लगाना, पोल्स पर लाइट लगाना, देयर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स। तो इस तरह ये चीज़ें हैं, और इन सब के बारे में मतलब एक एक करके विस्तार से बातें की जा सकती हैं। तो अभी मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।